क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास OM माथ्यू पटना सर्जन से वाटा जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन के सामने आने में प्रभु ने हम सबको सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 1 से लेकर कुछ पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल का प्रथम किताब उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय, इसका पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पगला दिन हो गया। इस अध्याय में दुनिया का सृष्टि और सब चीज़ों को परमेश्वर ने कैसे बनाया, इसके बारे में विवरण करते हैं। पहला पद में हम लोग पढ़े हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि मतलब जो समय से पहले का बात है। उस समय कोई समय का सीमा नहीं होता था। आज हम एक दिन में 24 घंटा कहते हैं, एक महीना में 30 नहीं तो 31 दिन कहते हैं। इसी प्रकार कोई गिन नहीं सकता था समय से पहले, क्योंकि परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, समय के ऊपर समय से बाहर विराजमान है। केवल समय का सीमा मनुष्य के लिए है। सो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब कब सृष्टि किया इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। शायद 10,000 साल पहले हो सकता है, उससे ज़्यादा है कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इतना ही लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन दूसरा पद में हम लोग देखता है, पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये थोड़ा कंफ्यूज देने वाला बात है। प्रेमी और दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन्होंने जो कुछ बनाएगा अच्छा बनाएगा। परमेश्वर से कोई बुराई नहीं निकलता है, वो भलाई करने वाला है। तो परमेश्वर ने बनाया हुआ पृथ्वी में क्या हुआ, यहाँ बताते बडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जो वचन को अध्ययन करने वाला कहता है, पहला पद और दूसरा पद के बीच में कुछ हुआ है। हमें मालूम है एशिया नबी का किताब और इज़िकियल का किताब में
परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को बनाए थे परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्वर्ग में परमेश्वर का सेवा करता था, उसमें लूसीफर के नेतृत्व में कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर का खिलाफ में कार्य किया। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर रखूंगा, इसी प्रकार घमंड किया और परमेश्वर ने उनको काट कर नीचे गिरा दिया। और ज़्यादातर यही मानता है, विश्वास करते आ रहा है, ये गिरा हुआ स्वर्गदूत बाद में शैतान का सेना बन गया, शैतानिक शक्ति बन गया। ये धरती पर गिरा और धरती को बडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जहाँ अच्छा था, जो शैतान आ जाएगा, शैतान का जो सेना आएगा उसको सत्यानाश करेगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग पढ़ते हैं 3 पद में, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अंधियारा से भरा हुआ बडोल था, सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर ने क्या किया, प्रेमी परमेश्वर बताया उजियाला हो। फिर हम लोग पढ़ते हैं उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। शैतान उजियाला को पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उजियाला को देखा अच्छा, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। यही बाइबल का विवरण है। इसी प्रकार जब शैतान मनुष्य के जीवन में आ जाता है, हमें मालूम है हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लेता है, पाप के साथ इस संसार में आ जाता है और एक दिन नरक में जाने के लिए ठहरा है। इवन प्रभु पर विश्वास किया हुआ कुछ लोगों का मन में भी और विचार में भी शैतान कार्य करता है, निराशा आ जाता है। अभी निराशा होने पर क्या करना है, यहाँ पर बताता है प्रभु ने अपना मुंह से वचन निकाल दिया और अंधियारा दूर हो गया। आज आपका जीवन में कोई निराशा है तो आज आपका जीवन में आगे की ओर क्या करना मालूम नहीं है तो मुझे सुनने वाला भाई लो और बहन लो, आज प्रभु कहता है मैंने मेरा वचन दिया है, ये वचन आपका जीवन में परिवर्तन करेगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मुझे सुनने वाला सभी लोगों को संदेश समाप्त होने से पहले मैं विनती करना चाहता, प्रभु के वचन के सामने बैठिए, प्रभु का उपस्थिति में बैठिए। जब प्रभु का वचन आपके ऊपर आएगा, प्रभु का वचन का आज्ञाकारी बनेगा, आपका जीवन शोभामय हो जाएगा, आपका जीवन से अंधियारा दूर हो जाएगा, जो उजियाला आएगा। बाइबल बताता है, यीशु मसीह बताते मैं जगत का ज्योति हूं। वो ज्योति के पीछे चलने वाला कभी भी अंधकार में नहीं चलता। सुनने वाले सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु की नाम की स्तुति हो, आमीन।